अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मेरे सबको खुश आमदीद। अगर आप इस्लामी किताबों के साथ एक नया सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सुनो ताहिरा से ना सिर्फ एक चैनल है बल्कि एक इल्मी सफ़र है जिसमें मुख्तलिफ़ किताबों का इल्म जो है वो बांटा जा रहा है, जिसमें मारुफुल कुरान, अर्रहीकुल मख्तूम, हिकायात सहाबा, फ़ज़ाइल अमाल, उम्महातुल मोमिनीन, उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र शुरू है। फिर बहश्ती ज़ेवर और शमाइल किबरा जैसे अजीम और मुस्तनद किताबों के बारे में आप जान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस इल्मी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी इल्म हासिल करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से अगर कोई दीन की राह पर चलता है या कुरान के साथ उसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो सदका जारिया बन जाए। इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सिलसिला मेरे लिए और आप सब के लिए सदका जारिया बनाए, ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया की भी फ़ायदे के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारी ज़िंदगी संवरे, हमें कामयाबियाँ हासिल हो, दीन की भी, दुनिया की भी और आखिरत की भी। तो आगाज़ करते हैं। आइए इस सफ़र का आगाज़ कीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अरब हुकूमत और सरदारियों में यमन की बादशाही पिछली वीडियो में तकमील किया था। आज हम शाम की बादशाही के बारे में जानेंगे। जिस ज़माने में अरब कबाइल की हिजरत ज़ोरों पर थी, कबीला क़ज़ा की चंद शाहें हदूद शाम में आकर आबाद हो गई। इनका ताल्लुक़ बनी सुलैम बिन हलवान से था और इन्हीं में एक शाख बनो ज़हजम बिन सलीम थी जिसे ज़जाइमा के नाम से शोहरत हासिल हुई। क़ज़ा की इस शाख को रोमियों ने सहरा अरब के बदुओं की लूट मार रोकने और फ़ारसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपना हमनवा बनाया और इसी के एक फ़र्द के सर पर हुक्मरानी का ताज रख दिया। इसके बाद मुद्दतों उनकी हुक्मरानी रही और उनका मशहूर तरीन बादशाह ज़ियाद बिन हेवला गुज़रा है। अंदाज़ा किया गया है कि ज़जाइमा की दौरे हुकूमत पूरी दूसरी सदी ईसी पर मुक़ीद है। इसके बाद इस दियार में आले गस्सान की आमद हुई और ज़जाइमा की हुक्मरानी जाती रही। आले गस्सान ने बनो ज़जअम को शिकस्त देकर उनकी सारी कलमरों पर कब्ज़ा कर लिया। ये सूरत हाल देखकर रोमियों ने भी आले गस्सान को दियार शाम के अरब बाशिंदों का बादशाह तस्लीम कर लिया। आले गस्सान का पाया तख्ते दोमतुल जंदल था और रोमियों के आलाकार की हैसियत से दियार शाम पर उनकी हुक्मरानी मुसलसल कायम रही। ताका हिलाफत फ़ारूकी में 13 हिजरी में यरमूक की जंग पेश आई और आले गस्सान का आखिरी हुक्मरान जबला बिन एहम हल्का बगोश इस्लाम हो गया। अगरचे इसका गुरूर इस्लामी मसवात को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका और वो मुर्तद हो गया। हिजाज की अमारत। ये बात तो मारूफ है कि मक्का में आबादी का आगाज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्का के सरबराह और बैतुल्लाह के मतवल्ली रहे। आप अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादगान नाबित और केदार फिर नाबित यके बाद दीगरे मक्का के वाली हुए। उनके बाद उनके नाना मजाज बिन अमर जुरहमी ने ज़मामे कार अपने हाथ में ले ली और इस तरह मक्का की सरबराही बनो जरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक अरसे तक उन्हीं के हाथ में रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चूँकि अपने वालिद के साथ मिलकर बैतुल्लाह के बानी और ममार थे, इसलिए उनकी औलाद को एक बावकार मकाम ज़रूर हासिल रहा, लेकिन इक़्तिदार और इख्तियार में इनका कोई हिस्सा न था।
फिर दिन पर दिन और साल पर साल गुजरते गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद गोशे गुमनामी से निकल न सकी। यहाँ तक कि बख्त नसर के ज़हूर से कुछ पहले बनु जरहम की ताकत कमज़ोर पड़ गई और मक्का के उफ़क़ पर अदनान का सियासी सितारा जगमगाना शुरू हो गया। इसका सबूत ये है कि बख्त नसर ने ज़ाते इर्क़ में जो अरबों से जो मार्का राय की थी, उसमें अरब फ़ौज का कमांडर जुरहमीना था। फिर बख्त नसर ने जब 587 कबल मसीह में दूसरा हमला किया तो बनु अदनान भाग कर यमन चले गए। इस वक्त बनु इसराइल के नबी हज़रत यरमिया थे। वो अदनान के बेटे माद को अपने साथ मुल्क शाम ले गए और जब बख्त नसर का ज़ोर ख़त्म हुआ और माद मक्का आए तो उन्हें मक्का में कबीला जुरहम का सिर्फ एक शख्स जुरशम बिन जलहमा मिला। माद ने उसकी लड़की माना से शादी की और उसी के बतन से निज़ार पैदा हुआ। इसके बाद मक्का में जुरहम की हालत ख़राब होती गई। उन्हें तंगदस्ती ने आ घेरा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ज़ाहिरीन बैतुल्लाह पर ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और खाना काबा का माल खाने से भी दरेगना किया। इधर बनु अदनान अंदर ही अंदर इनकी हरकतों पर कुड़ते और भड़कते रहे। इसीलिए बनु ख़ज़ाआ ने मर्रुज़ ज़हरान में पड़ाव किया और देखा कि बनु अदनान बनु जरहम से नफ़रत करते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए एक अदनानी कबीले बनु बकर बिन अबद मनाफ बिन कनाना को साथ लेकर बनु जरहम के खिलाफ जंग छेड़ दी और उन्हें मक्का से निकालकर इक़्तिदार पर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। ये वाक़या दूसरी सदी ईस्वी के वस्त का है। बनु जरहम ने मक्का छोड़ते वक्त जमजम का कुआं पाट दिया और उसमें कई तारीख़ी चीज़ें दफन करके उसके निशानात भी मिटा दिए। मोहम्मद इब्न इसहाक़ का बयान है कि अमर बिन खारिस बिन मज़ाह जरहमी ने खाना काबा के दोनों हिरन और उसके कोने में लगा हुआ पत्थर हुर्रे असवद निकाल कर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीला बनु जरहम को साथ लेकर यमन चला गया। बनु जरहम को मक्का से जिलावतनी और वहाँ की हुकूमत से महरूम होने का बड़ा कल्क था। चुनाचा अमर मस्कूर ने उसी सिलसिले में अशार कहे। लगता है हजून से सफ़ा तक कोई आशना था ही नहीं और ना ही किसी किस्सा गो ने मक्का की शबाना महफिलों में किस्सा गोई की। क्यों नहीं, यकीनन हम ही इसके बाशिंदे थे, लेकिन ज़माने की गर्दिशों और टूटी हुई किस्मतों ने हमें उजाड़ फेंका। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 2000 बरस कबल मसीह है। इस हिसाब से मक्का में कबीला जुरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी लगभग 2000 बरस तक रही। बनु ख़ज़ाआ ने मक्का पर कब्ज़ा करने के बाद बनु बकर को शामिल किए बगैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाजी मनासिब ऐसे थे जो मुज़री कबाइल के हिस्से में आए। नंबर 1, हाजियों को अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाने और यौमुन नफ़र यानी 13 ज़िलहज को जो हज के सिलसिले का आखिरी दिन है, मिना से रवानगी का परवाना देना। ये एज़ाज़ इलियास बिन वज़र के ख़ानदान बनु गौस बिन मर्रा को हासिल था, जो सूफ़ा कहलाते थे। इस एज़ाज़ की तौज़ी ये थी कि 13 ज़िलहज को हाजी कंकरी ना मार सकते थे, जब तक कि पहले सूफ़ा का एक आदमी कंकरी ना मार लेता। फिर हाजी कंकरी मार कर फारिग हो जाते और मिना से रवानगी का इरादा करते तो सूफ़ा के लोग मिना की वाहिद गुज़रगाह उक़बा के दोनों जानिब घेरा डालकर खड़े हो जाते और जब तक खुद गुज़र ना लेते किसी को गुज़रने ना देते। उनके गुज़र लेने के बाद बकिया लोगों के लिए रास्ता खाली होता। जब सूफ़ा ख़त्म हो गए तो ये एज़ाज़ बनु तमीम के एक ख़ानदान बनु साद बिन ज़ैद बिन मनात की तरफ मुंतकिल हो गया। दूसरा, 10 ज़िलहज को सुबह को मुज़दलिफ़ा से मिना की जानिब अफाज़ा यानी रवानगी ये एज़ाज़ बनु अदवान को हासिल था। तीसरा, हराम महीनों को आगे पीछे करना, ये एज़ाज़ बनु कनाना की एक शाह बनु तमीम बिन अदी को हासिल था। मक्का पर बनु ख़ज़ाआ का इक़्तिदार कोई 300 बरस तक कायम रहा। यही ज़माना था कि जब अदनानी कबाइल मक्का और हिजाज से निकल कर नजद, अतराफ़ इराक़ और बहरैन वगैरह में फैले और मक्का के अतराफ़ में सिर्फ कुरैश की चंद शाखें बाकी रहीं जो हनफ बदोश थी। उनकी अलग अलग टोलियाँ थीं और बनु कराना में उनके चंद मुतफ़र्रिक़ घराने थे, मगर मक्का की हुकूमत और बैतुल्लाह की तवलियत में उनका कोई हिस्सा न था। यहाँ तक कि कुसै बिन कलाब का ज़ुहूर हुआ।
कुसई के मुतालिक बताया जाता है कि वो अभी गोद ही में था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद उसकी वालदा ने बनो अज़रा के एक शख्स रबिया बिन हराम से शादी कर ली। ये कबीला जो कि मुल्क शाम के अतराफ में रहता था, इसीलिए कुसई की वालदा वहीं चली गई। वो कुसई को भी अपने साथ लेती गई। जब कुसई जवान हो गया तो मक्का वापस आया। उस वक्त मक्का का वाली खुलैल बिन खमशिया ख़ज़ाई था। कुसई ने उसके पास उसकी बेटी जई से निकाह के लिए पैगाम भेजा। खुलैल ने मंजूर कर लिया और शादी कर दी। उसके बाद जब खुलैल का इंतकाल हुआ तो मक्का और बैतुल्लाह की तवलियत के लिए ख़ज़ा और कुरैश के दरमियान जंग हो गई। इसके नतीजे में मक्का और बैतुल्लाह पर कुसई का इक़्तिदार कायम हो गया। जंग का सबब क्या था, इसके बारे में 3 बयानात मिलते हैं। एक ये कि जब कुसई की औलाद खूब फैल फूल गई, उसके पास दौलत की भी फरावानी होगी, उसका वक़ार भी बढ़ गया और इधर खुलैल का इंतकाल हो गया, तो कुसई ने महसूस किया कि अब बनु हज़ा और बनु बकर के बजाय मैं काबा की तवलियत और मक्का की हुकूमत का कहीं ज़्यादा हकदार हूँ। उसे ये एहसास था कि कुरैश खालिस इस्माइली अरब हैं और बकिया आले इस्माइल के सरदार भी, लिहाजा सरबराही के मुस्तहिक वही हैं। चुनांचा उसने कुरैश और बनु ख़ज़ा कि कुछ लोगों से गुफ्तगू की क्यों ना बनो हज़ा और बनो बकर को मक्का से निकाल कर बाहर किया जाए। उन लोगों ने उसकी राय से इत्तेफाक किया। दूसरा बयान यह है कि हज़ा के बकौल ख़ुद खुलैल ने कुसई को वसीयत की थी कि वो काबा की निगहदाश्त करेगा और मक्का की भाग दौड़ संभालेगा। तीसरा बयान यह है कि खुलैल ने अपनी बेटी जई को बैतुल्लाह की तवलियत सौंपी थी और अबू अबशान ख़ज़ाई को उसका वकील बनाया था। चुनांचा जई के नायब की हैसियत से वही खाना काबा का कलीद बरदार था। जब खुलैल का इंतकाल हुआ तो कुसई ने अबू गबशान से एक मुश्क शराब के बदले काबा की तवलियत खरीद ली, लेकिन हज़ा ने यह खरीद फरोख्त मंजूर न की और कुसई को बैतुल्लाह से रोकना चाहा। इस पर कुसई ने बनो हज़ा को मक्का से निकालने के लिए कुरैश और बनो कनाना को जमा किया और वो कुसई की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जमा हो गए। बहरहाल वजह जो भी हो, वाक़यात का सिलसिला इस तरह है कि जब खुलैल का इंतकाल हो गया और सूफ़ा ने वही करना चाहा जो वो हमेशा करते आए हैं, तो कुसई ने कुरैश और कनाना के लोगों के हमरा लिया और उक़बा के नज़दीक जहाँ वो जमा थे उनसे आकर कहा कि तुमसे ज़्यादा हम इस एज़ाज़ के हकदार हैं। इस पर सूफ़ा ने लड़ाई छेड़ दी, मगर कुसई ने उन्हें मग़लूब करके उनका एज़ाज़ छीन लिया। यही मौका था कि जब बनो हज़ा बनो बकर ने कुसई से दामन कशी अख्तियार कर ली। इस पर कुसई ने उन्हें भी ललकारा। फिर क्या था, फ़रीक़ैन में सख्त जंग छिड़ गई और तरीफ़ैन के बहुत से आदमी मारे गए। इसके बाद सुलह की आवाज़ें बुलंद हुई और बनु बकर के एक शख्स यामर बिन औफ को हकम बनाया गया। यामर ने फैसला किया कि ख़ज़ा के बजाय कुसई खाना काबा की तवलियत और मक्का के इक़्तिदार का ज़्यादा हकदार है। नेज़ कुसई ने जितना खून बहाया है सब रायगा करार देकर पाँव तले रोंद रहा हूँ। अलबत्ता ख़ुज़ा और बनु बकर ने जिन लोगों को कत्ल किया है उनकी दियत अदा करें और खाना काबा को बिला रोक टोक कुसई के हवाला कर दें। इसी फैसले की वजह से यामर का लक़ब शद्दाह पड़ गया, यानी शद्दाह के मायने है पाँव तले रोंद देने वाला। इस फैसले के नतीजे में कुसई और कुरैश को मक्का पर मुकम्मल नफूज़ और सियादत हासिल हो गई और कुसई बैतुल्लाह का दीनी सरबराह बन गया, जिसकी ज़ियारत के लिए अरब के गोशे गोशे से आने वालों का तांता बंदा रहता था। मक्का पर कुसई के तसल्लुत का यह वाक़या 5वीं सदी ईस्वी के वस्त यानी 440 ईस्वी का है। कुसई ने मक्का का बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश के अतराफ़ में मक्का से बुलाकर पूरा शहर उन पर तकसीम कर दिया और हर ख़ानदान की बुदोबाश का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नेज़ आले सफ़ान, बनु उद्वान और बनु मर्रा बिन औफ को उनके मुनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुसई समझता था कि ये भी दीन है जिसमें रद्द-बदल करना दुरुस्त नहीं। कुसई का एक कारनामा ये भी है कि उसने हरम काबा के शुमाल में दारुन नदवा तामीर किया। इसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ से था। दारुन नदवा दरहकीकत कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहाँ तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुन नदवा के बड़े एहसानात हैं, क्योंकि ये उनकी वहदत का ज़ामिन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल बहुस्न खूबी तय होते थे। कुसई को सरबराही और अज़मत के हस्बे ज़ेल मज़ाहिर हासिल थे। दारुन नदवा की सदारत, जहाँ बड़े बड़े मामलात के मुतालिक मशवरे होते थे और जहाँ लोग अपनी लड़कियों की शादियाँ भी करते थे। लिवा यानी जंग का परचम कुसई ही के हाथों बंधा जाता था। हिजाबत यानी खाना काबा की पासबानी, इसका मतलब यह है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुसई ही खुलता और वही खाना काबा की खिदमत और कलीद बरादरी का काम अंजाम देता था। सकाया पानी पिलाना, इसकी ये सूरत ये थी कि कुछ हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और उसमें कुछ कुछ खजूरें और
किशमिश डालकर उसे शीरी बना दिया जाता। जब हुजाज मक्का आते तो उसे पीते थे। रिफादा, हाजियों की मेज़बानी। इसके मायने ये कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुसई ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर दी थी जो मौसम हज में कुसई के पास जमा की जाती थी। कुसई इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता वो यही खाना खाते थे। ये सारे मनासिब कुसई को हासिल थे। कुसई का पहला बेटा अब्दुद्दार था, मगर उसके बजाय दूसरा बेटा अबद मनाफ कुसई की ज़िंदगी ही में शर्फ सयादत से के मकाम पर पहुंच गया था। इसलिए कुसई ने अब्दुद्दार से कहा कि ये लोग अगरचे शर्फ सयादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें उनके हमपल्ला करके रहूँगा। चुनांचे कुसई ने अपने सारे मनासिब और एजाज़ात की वसीयत अब्दुद्दार के लिए कर दी, यानी दारुल नदवा की रियासत, खाना काबा की हिजाबत, लिबास, सिकायत और रिफादा, सब कुछ अब्दुद्दार को दे दिया। चूँकि किसी काम में कुसई को मुखालफत नहीं की जाती थी और ना ही उसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि उसका हर इक़दाम उसकी ज़िंदगी में भी उसकी मौत के बाद भी वाजिबुल इत्तिबा दीन समझा जाता था। इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटों ने किसी नज़ा के बगैर उसकी वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अबद मनाफ की वफ़ात हो गई तो उसके बेटों का उस मनासिब के सिलसिले में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुद्दार की औलाद से झगड़ा हो गया। इसके नतीजे में कुरैश दो ग्रोह में बंट गए और करीब था कि दोनों में जंग हो जाती। फिर उन्होंने सुलह की आवाज़ बुलंद की और मुनासिब को बाहम तकसीम कर लिया। चुनांचे सकायत और रफादा की मनासिब बनु अबद मनाफ को दे दिए गए और दारुल नदवा की सरबराही, लिवा और हिजाबत बनु अब्दुद्दार के हाथ ही में रही। फिर बनु अबद मनाफ ने अपने हासिल शुदा मनासिब के लिए कुरा डाला तो कुरा हाशिम बिन अबद मनाफ के नाम निकला। लिहाजा हाशिम ही ने अपनी ज़िंदगी भर सकाया रफादा का इंतज़ाम किया। अलबत्ता जब हाशिम का इंतकाल हुआ तो उनके भाई मुत्तलिब ने इनकी जानशीनी की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। ये मनसब संभाल लिया और उनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हुई, यहाँ तक कि जबकि इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इस मनसब पर फाइज थे। इसके अलावा कुछ और मनासिब थे जिन्हें कुरैश ने बाहम तकसीम कर रखा था। इन मनासिब और इंतज़ामात के ज़रिए कुरैश ने एक छोटी सी हुकूमत बल्कि हुकूमत नुमा इंतज़ामिया कायम कर रखी थी, जिसके सरकारी इदारे, तश्कीलात और कुछ इसी ढंग की थी जैसे आज कल की पार्लिमानी मजलिसें और इदारे हुआ करते हैं। इन मनासिब का हाका हस्ब ज़ैल है। इसार यानी फालगिरी और किस्मत दरियाफ्त करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे उनकी तवलियत ये मनसब बनो जमहा को हासिल थी। मालियात का नज़म यानी बुतों के तकर्रुब के लिए जो नजराने और कुर्बानियाँ पेश की जाती थी उनका इंतज़ाम करना, निज झगड़े और मुकदमात का फैसला, ये काम बनो सहम को सौंपा गया था। शूरा ये एजाज़ बनो असद को हासिल था। अशनाक यानी दियत और जुर्मानों का नज़म, इस मनसब पर बनो तीम फाइज थे। औकाब यानी कौमी परचम की अलमदारी, ये बनो उमैया का काम था। कुबा यानी फ़ौजी कैंप का इंतज़ाम और शहसवारों की क़यादत, ये बनो महजूम के हिस्से में आया था। सिफारतें बनो अदी का मनसब था। आज का तालीमी सफ़र यहीं तक। ये तारीख़ी सफ़र था जो कि हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ रहा था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात हासिल करना हम पर लाजिम है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान सकें। और एक बेहतरीन किताब है जिसमें आप एक एक चीज़ के बारे में जो है वो मुस्तनद तरीके से इल्म हासिल करते हैं। इल्म रोशनी है और हर कदम पर अगर आपको रोशनी हासिल होगी तो आपके लिए मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान होता है। इसलिए इस इल्मी काफ़िले का हिस्सा ज़रूर बनिए और मेरा साथ दीजिए और अपना ख्याल भी रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.